आज मैं जिस एक वाक़े का अपनी ज़िंदगी के एक वाक़े का जिक्र करता हूँ, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की दो मशहूर हस्तियों से, जिनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इदारों को बनाने में। उनका ताल्लुक कहाँ से जाके जुड़ता है, किसके साथ? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ। जी जनाब, मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ जो बचपन से माँ बाप से कायदे आज़म की बातें सुन सुन के बड़ी हुई, और मेरे लिए उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। और मैं वो जिंदगी का अपना बेहतरीन लम्हा अपने सीने में लिए कायदे आज़म को महसूस करते हुए मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हबीब और आप देख रहे हैं साजिद हबीब ऑफिशियल। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मसरूफियत रही कुछ अपनी, कुछ मुल्की हालात की, तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। आज मैं जिस एक वाक़े का अपनी ज़िंदगी के एक वाक़े का जिक्र करता हूँ, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की दो मशहूर हस्तियों से। ऐसी हस्तियाँ जिनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इदारों को बनाने में, और लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई संजीदा अफराद में शुमार होते हैं जो बहुत कम मुस्कुराते हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कब इनको एक इंतहाई प्यार भरी मुस्कुराहट बखेरते हुए देखा, तो उनके बारे में मैं बात करता हूँ। जनाब, इनमें से जो पहला नाम है वो है एयर मार्शल असगर खान। जी हाँ, फादर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। और दूसरे कौन है? साहिबजादा याकूब अली खान, पाकिस्तान आर्मी के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, वेरी वेल रिस्पेक्टेड जनरल, जिन्होंने 1971 के दिनों में 71 के दिनों में उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की मिलिट्री, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, उसके बरखिलाफ़ हुकूमत को मशवरा दिया और कहा कि इसको सियासी तौर पे हल करना चाहिए। उस वक्त की हुकूमत ने उनको वापस बुला लिया, उनका रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल कर दिया, लेकिन उनकी बात जो थी, जो उन्होंने स्टैंड लिया, उसकी वजह से आज तक उनकी इज़्ज़त की जाती है, क्योंकि उनका स्टैंड जो था बहुत वैलिड था। उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगह पे उनकी पोस्टिंग रही, मुख्तलिफ़ वो जॉब्स के ऊपर पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, सफ़ीर भी रहे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा भी रहे। एक इंतहाई बर्र सग़ीर की मुअज़्ज़ज़ फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, और उनके बारे में मशहूर था कि वो बड़े ही संजीदा इंसान हैं जो बहुत कम मुस्कुराते हैं। अब उनका बैकग्राउंड बताता हूं कि उनका ताल्लुक कहां से जाके जुड़ता है, किसके साथ? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ। जी जनाब, जब 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और कायदे आज़म उसके पहले गवर्नर जनरल बने, तो आपने नाम सुना होगा सदर के बॉडीगार्ड दस्ता, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। जी हाँ, वो घोड़ों के ऊपर, कभी आपने 23 मार्च की परेड देखी हो, वो आगे आगे होते हैं, बग्गी पे सदर मोहतरम तशरीफ़ लाते हैं। जी हाँ, वो बॉडीगार्ड जो थे, वो उनका आगाज़ हुआ था एज गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड। तो कायदे आज़म जब गवर्नर जनरल बने तो उनका ये जो बॉडीगार्ड का दस्ता था, ये जिसने बनाया, जिसने तरतीब दिया, वो कौन थे? उस वक्त के कैप्टन साहबजादा याकूब अली खान। यानी उनका कायदे आज़म से जितनी देर वो हयात रहे, कायदे आज़म जितनी देर वो गवर्नर जनरल रहे, उससे उनका ताल्लुक़ रहा। रोज़ मिलते होंगे उनसे, हाथ मिलाते होंगे, सलाम करते होंगे। अब दूसरी शख्सियत की तरफ आते हैं, एयर मार्शल असगर खान, फादर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, जिनके होते हुए जब वो कमांडेंट थे पीएफ स्कूल, उस वक्त स्कूल था रसालपुर के, उसका कायदे आज़म ने दौरा किया। गालिबन 14 अप्रैल 1948 थी, जहां पे मशहूर अल्फाज कायदे आज़म ने कहे, कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर। और उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान मस्ट बिल्ड हर एयर फोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, एन एफिशिएंट एयर फोर्स सेकेंड टू नन। और इस मैसेज को किसने पूरा किया? एयर मार्शल असगर खान ने, जो कि पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी एयर फोर्स के कमांडर इन चीफ बने। अच्छा, उनके बारे में भी यही बात थी। मैं जब पेशावर में पोस्टेड था उनसे कुछ मुलाकातें भी रही उनसे, और हमारे लिए तो बड़े एजाज़ की बात होती थी कि हम एयर मार्शल असगर खान से मुलाकात कर रहे हैं। तो हुआ यूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स के, पाकिस्तान के एक और मायानाज़ सपूत एयर मार्शल नूर खान, जो 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह थे, और उसके बाद उन्होंने जिस भी चीज़ को हाथ लगाया उसको सोना बना दिया।
वो हॉकी फेडरेशन थी, वो स्क्वाश थी, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी। एयर मार्शल नूर खान जहाँ पे भी गए उस चीज़ को इंतहाई बुलंदी पे ले गए। तो खुदा का करना ये हुआ कि जो सिलसिला है एक अल्लाह ताला का सबको जाना है, ये 2012 का जिक्र है कि एयर मार्शल नूर खान की वफ़ात हो गई। बहुत अफसोस हुआ उनका, पूरे पाकिस्तान में उसका अफसोस, उनके लिए दुआ की गई। एयरफोर्स ने उनका एक बाकायदा ऑफिशियल उनका जो है उनका फ्यूनरल हुआ। अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद, उनको दफनाने के 1-2 दिन के बाद उनके घर वाक़ई इस्लामाबाद में दुआ के लिए लोगों ने इकट्ठे होना था, दुआ के लिए इकट्ठे होना था। मैं भी गया, और क्योंकि हमारा उनसे बहुत मोहब्बत का रिश्ता था उनके साथ। अब वहाँ पे मैंने देखा कि बेतहाशा लोग बड़े बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं, और लेकिन मेरी नज़रें किन 2 लोगों पे जाके रुकी। बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए थे पुराने दोस्त, पुराने कलीग्स, एयर मार्शल असगर खान और लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा यकूब खान, दोनों साथ बैठे हुए थे। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूं जो बचपन से माँ बाप से कायद आज़म की बातें सुन सुन के बड़ी हुई, और मेरे लिए उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। अब मैं उनको देखे जा रहा हूं, और मुझे एक अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आता है, और मैं बड़ी हिम्मत करके मैं उठ के दोनों के पास जाता हूं। साथ साथ बैठे होते हैं, और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूं। एयरफोर्स से ताज़ा मैंने रिटायरमेंट तकरीबन मेरी हो रही थी, तो मैंने कहा, सर मैं साजिद हबीब हूं और मैं एयरफोर्स से अभी रिटायर हुआ हूं। दोनों ने मेरी तरफ देखा, बिल्कुल संजीदा चेहरा, जैसे लोग मिलते होंगे, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जब पैदा नहीं हुए तो वो एयर मार्शल थे और जनरल थे। तो मैंने उनसे कहा, सर, पहले मैंने एयर मार्शल असगर खान से, दोनों से उनकी आंखों में आंखें डाल के, अब दोनों मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा, सर आपने कायदे आज़म से हाथ मिलाया हुआ है? सर आपने भी मिलाया हुआ है? अच्छा, दोनों के चेहरे पे एक हैरानी का तासुर उभरा, और फिर मैंने कहा, सर क्या मैं आप दोनों के राइट हैंड को थोड़ी देर अपने हाथ में थाम सकता हूं? मैं कायदे आज़म को महसूस करना चाहता हूं। आप यकीन कीजिए, मैंने दुनिया की हसीन तरीन मुस्कुराहट उनके चेहरे पे देखी। दोनों ने मुझे अपने हाथ थमा दिए, मैंने आंखें बंद करके उनको आंखों से लगाया, उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों ने मुझे दुआएं दी, मुस्कुराहट दी, दुनिया की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट, दुआएं दी, और मैं वो ज़िंदगी का अपना बेहतरीन लम्हा अपने सीने में लिए कायदे आज़म को महसूस करते हुए मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है जिसको मैं फरामोश नहीं कर सकता। मुझे आज भी उनकी खुशबू आती है जब मैं सोचता हूँ उस लम्हे को, उस घड़ी को। ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। 14 अगस्त आने वाली है, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। हुकूमतें बदलने वाली हैं, निगरान आने वाले हैं, फिर इलेक्शंस होंगे। उनको चुनिए जो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कायदे आज़म का पाकिस्तान जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ कोई नफ़रत नहीं, जहाँ दीन, मज़हब और उसकी बुनियाद पे किसी को किसी दूसरे पे बर्तरी हासिल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए किसने अच्छा किया, किसने ज़्यादा किया, उसको बर्तरी है। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।